इस बीच पाकिस्तान में एक बार फिर मस्जिदों से चर्चों पर हमले का ऐलान हो गया। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद में हुए हमलों की तरह ही लाहौर में भी ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की साजिश रची गई। ईसाई समुदाय के उन लोगों के मुताबिक वहां के कुछ मुसलमानों ने उन लोगों से जानबूझकर झगड़ा किया और फिर वहां की एक मस्जिद से ईसाई समुदाय के लोगों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद ईसाई समुदाय के वो लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग एक जगह छिप गए और वहीं से पाकिस्तान की सरकार से मदद मांगी। पर भी मस्जिद में ऐलान हुआ है अभी थोड़ी देर पहले और हम सब लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं। वहाँ उधर फैसलाबाद में भी एक चर्च की दीवार पर धार्मिक नारों के साथ ही उर्दू में धमकी भरे लहजे में हम आ गए हैं लिखा नजर आया। ईसाई समुदाय के लोगों ने आशंका जताई कि अगर उन्होंने इसे मिटाया तो उन पर ईश निंदा का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि इस बात का विरोध करने पर उल्टा उन्हें ही कीमत चुकानी होगी। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कश्मीर में सैकड़ों हिंदुओं ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदुओं को अगवा किए जाने और उन पर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए सिंध प्रांत के कश्मीर में इतने हिंदू जुटे कि वहां का हाईवे जाम हो गया। वहां मौजूद लोगों ने पाकिस्तान की सरकार से अगवा किए गए हिंदुओं को छुड़ाने की मांग की। बताया गया कि सैकड़ों की संख्या में जुटे इन लोगों ने उस हाईवे को करीब 34 घंटे तक खुलने नहीं दिया। इस बीच पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल के बाद जब चीनी के दाम आसमान पर पहुंच गए, वहां बढ़ती महंगाई की वजह से चीनी की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। पाकिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां की सेना ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वहां रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम अचानक बढ़ गए और खास तौर पर चीनी के दाम तो इतने बढ़ गए कि उसने वहां दूध और आटे की कीमत को भी पछाड़ दिया। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां चीनी का दाम 205 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं दूध पाकिस्तान के कई शहरों में 165 से लेकर 200 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर में मिलने लगा। वहां 1 किलो आटे की कीमत 180 पाकिस्तानी रुपए हो गई। पाकिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे देशों को बेचे जाने के इरादे से चीनी को गोदामों में भर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चीनी के दाम इतने बढ़ गए कि वहां के लोगों के लिए इसे खरीद पाना तक मुश्किल हो गया। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में गिरे आदमी का रेस्क्यू किया गया। वो सेल्फी के चक्कर में उस नदी में गिर गया था, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी नदी के तेज रफ्तार पानी के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। नदी में पड़े पत्थर को पकड़कर वो पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी की जंग लड़ता हुआ नजर आया। बताया गया कि वो आदमी जब नदी पर बने पुल पर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। लेकिन गनीमत ये रही कि पानी के तेज बहाव ने उसे एक बड़े पत्थर के पास पटक दिया, जिसे पकड़कर वो ताकतवर लहरों के बीच काफी देर तक टिका रहा, जिसके बाद वहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर उसे रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर ओडिशा के रायगढ़ से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक हाथी वहां से गुजर रही एक बस पर हमला करता दिखाई दिया। हाथी के हमले से उस बस में बैठे लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए बस से निकलकर भागने लगे, क्योंकि उस हाथी ने हमला कर बस का शीशा तोड़ दिया। ओडिशा के रायगढ़ से जो वीडियो सामने आया उसमें वो हाथी दौड़ता हुआ बस की तरफ जाता दिखा। इस घटना से हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई। लेकिन वो हाथी यहीं नहीं रुका, वो बस को धक्का देकर उसे पीछे करने लगा। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जिन्होंने उस हाथी को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वो हाथी उनमें एक आदमी को दौड़ाने लगा। हालांकि किसी तरह उसने भागकर अपनी जान बचाई। उस हाथी ने वहां जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से लोग खौफ से भर गए। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक सोए हुए आदमी के ऊपर एक डंपर वाले ने गिट्टियां गिरा दी, जिससे उन गिट्टियों के नीचे दबकर उस आदमी की मौत हो गई। जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और आनन फानन में लोगों ने खुद ही फावड़ा लेकर गिट्टियां हटाना शुरू कर दिया, ताकि उनके नीचे दबे उस आदमी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन काफी कोशिश के बाद जब तक लोग उस आदमी का रेस्क्यू कर पाए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसमें ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई की, मालिक का भी पता कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक माहिदपुर में रोड बनाने के लिए वो डंपर गिट्टियां लेकर वहां पहुंचा था और उसके ड्राइवर ने लापरवाही में वो गिट्टियां उस आदमी के ऊपर गिरा दी।